ऋषि के श्राप से ये दोनों जड़ पेड़ बन गए हैं। कल्याण कैसे हो? तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। भगवान के आंगन में ये दोनों अर्जुन के पेड़ हैं। भगवान ने दोनों पेड़ों के बीच में से उखल को फंसाया और एक ही झटका लगा दिया और झटका लगाते ही वो पेड़ गिर गए और दोनों का कल्याण हो गया। तो मैया ने देखा कि पेड़ गिर गए हैं, कहीं भगवान को चोट न लग जाए। दौड़ करके मैया आई, उखल को खोला। नंद बाबा से बोले इस ब्रज में हमको नहीं रहना है। नंद बाबा बोले ब्रज में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे बोले गोकुल को छोड़ दो। जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है ना, तब से रोजाना कोई ना कोई कांड यहाँ होते रहते हैं। देखो आज हमारे लाला के ऊपर पेड़ गिर गए। नंद बाबा ने कहा बात तो ठीक कहती हो, तो गोकुल में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तो मैंने कहा चले? मैंने बनम वृंदावनम गच्छति। ऐसा करो वृंदावन चलते हैं। आज नंद बाबा ने मुनादी करवा दी कि जो भी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चलना चाहे वो वृंदावन चले। और एक बात बताएं आपको, देखो वृंदावन की सीमा कितनी बड़ी है, 60 किलोमीटर चारों ओर को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन तो बीच में वृंदावन था, जंगल था, तुलसी के पौधे ही पौधे थे। वृंदावन में ही गोकुल आता है, वृंदावन में ही बरसाना आता है, वृंदावन में नंदगाम आता है, वृंदावन में मथुरा आता है। ये सब वृंदावन में ही आता है, क्योंकि इतना बड़ा तुलसी का वन था। वृंदावन की सीमा 60 किलोमीटर की। तो आज छकड़ों में सामान रखा, गाय बछड़ों को लेकर के पहुंच गए कहां पर? सब लोग वृंदावन। ग्वाल बाल बोले लाला वृंदावन आए हैं, चलो वृंदावन घूमने चलते हैं। अब वृंदावन घूमने चलते। भगवान ने ग्वाल वालों को सावधान किया, बोले देखो वृंदावन तो तुम घूमने जा रहे हो, लेकिन वृंदावन को हमने देखा नहीं है कभी, तो सावधानी से रहना। ग्वाल वाल चिंता मत करो। अब वृंदावन में पहले से अघासुर बैठा हुआ था। अघासुर माने अजगर। अजगर अपना मुंह फैलाए बैठा हुआ। ग्वाल वालों ने जैसे अजगर के मुंह में प्रवेश किया तो अजगर की जीभ पर पैर पड़ा। ग्वाल वाल बोले लाला देखियो वृंदावन की सड़कों पे तो गद्दा बिछे हुए, जीभ दब। ग्वाल वाल बोले गद्दा है। भगवान सब जानते थे। भगवान बोले लाला गद्दा तो हंसे, लेकिन तू सावधानी तो चलियो जा सड़क पे अंधेरों बहुत है। ग्वाल वाल आगे को चलने लगे। आगे को चलने लगे तो ग्वाल वालों ने देखा अजगर के लंबे लंबे दांत आए। ग्वाल वाल बोले लाला ई का आया। भगवान बोले देखो अंदर कोई संत तपस्या कर रहा है, और जब कोई संत से मिलने जाओ ना तो अपने सामान को खूंटियों से टांग जाओ। ये बोली खूंटी। ग्वाल वाले बोले लाला तुम्हें बुद्धि बहुत है। भगवान बोले तुम्हें बहुत बुद्धि है, चिंता मत करो। आज सब ग्वाल वालों ने अपना सब सामान अजगर के दांतों से लगा दिया। अजगर के पेट में भगवान के सहित ग्वाल वाल प्रवेश कर, और अजगर ने जो ही अपना मुंह बंद किया, अब तो ग्वाल वालों की सांस रुक गई। ऑक्सीजन की कमी आ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना पड़ा और अघासुर का वध कर दिया। अघासुर का वध किया। अग्नि दावानल का भगवान ने पान किया। एक दिन की बात है, वृंदावन में कढ़ाई चल रही थी, पकवान बन रहे थे। दीपावली के दूसरे दिन की, दीपावली की। दीपावली का त्योहार तुम सब मनाते हो, कितने दिन का होता है बताओ? 5 दिन का। धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ये 5 दिन का त्योहार है, बड़ी सुंदर त्योहार। दीपावली के दिन सभी लोग दीपदान करने के लिए जाते हैं। जसोदा मैया भी दीपदान करने को गई। जमुना मैया पे दीपदान कर रही है माता। भगवान छोटे से हैं, अब छोटा बच्चा पानी के किनारे पे जाए तो छपाक छपाक करता है, तो भगवान भी छपाक छपाक करते हैं। जसोदा मैया दीप जलाती है, कदम के दोनों में रखती है, छोड़ती है जय जमुना मैया की। भगवान हाथ मारते हैं और पानी में लहर उठती है और दीपक डूब जाता है। जसोदा मैया ने भगवान को डांटा, हे लाला मैं इतनी मेहनत से दीपदान कर रही हूँ और तू मेरे दीपकों को डुबा रहा है। खिलखिला करके भगवान हंस गए। भगवान बोले मैया आज तक मैंने कोई ना डुबाया, तेरा दीपक तो बहुत कीमती है।
मैं किसी को डुबाता नहीं हूँ। ओहो, पकड़ो पकड़ो भाई, हाँ बूंद आनी। मैं किसी को डुबाता नहीं हूँ। भगवान ने कहा मैं किसी को नहीं डुबाता। नसुदा मैया बोली ये दीपक क्यों डूबे? भगवान ने कहा जो मेरी निगाह से दूर हट जाता है वो डूब जाता है, और जिस पर मेरी निगाह होती है वो जीवन में नहीं डूबता। तो ये जीवन में भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान की निगाह हम पर बनी रहे, हम कभी नहीं डूबे। दीपावली हो गई, कढ़ैया चल रही है, आज प्रतिपदा तिथि है, कार्तिक सुदी पड़वा। भगवान ने पूछा किसके लिए? भगवान पकवान बन रहे हैं। ग्वाल वाल बोले इंद्र की पूजा होगी। भगवान बोले इंद्र की पूजा से क्या होता है? ग्वाल वाल भोले वाले हैं, इंद्र की पूजा करेंगे तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो गाय को खाने को मिलेगा, और जब गाय खाएंगे तो दूध देंगी, और दूध होगा तो दही जमेगा, और दही होगा तो तुझको मक्खन मिलेगा। सारी विद्या बता। भगवान बोले तुम बड़े भोले हो। क्यों? मैंने ऐसा करो इंद्र की पूजा बंद करो आज से। मैंने क्यों बंद करें इंद्र की पूजा? मैंने इंद्र किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति अपने कर्म से सुख पाता है और अपने कर्म से दुख पाता है। ना तो इंद्र किसी को सुख देता है और ना इंद्र किसी को दुख देता है। को काहू ना सुख दुख कर दाता, और निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए आज से इंद्र की पूजा बंद। नंद बाबा बोले तो किसकी पूजा करें? भगवान बोले मेरे गिरिराज बाबा की पूजा करें। मैं तेरा गिरिराज बाबा कहाँ है? वृंदावन से चले आओ सीधा उत्तर की ओर। कौन पढ़ते हैं? गिरिराज पर्वत। गिरिराज जी के संदर्भ में कई कथा है। पहली कथा है हनुमान जी महाराज लाए थे जब सेतु बंद रामेश्वर बन रहा था और वहां पुल बन चुका था, तो राम जी ने घोषणा कर दी थी कि जिसके पास में जो पत्थर है उसे वही रखो। सो हनुमान जी गिरिराज जी को यही छोड़ गए थे कुछ में। गिरिराज जी बोले मैं धोबी के कुत्ते की तरह हो गया, ना घर का रहा ना घाट का, अपने घर से भी चला आया और राम के काम में भी नहीं आया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान जब आएंगे तो आपकी पूजा होगी। दूसरी कथा आती है रावण के पिताजी का नाम था ऋषि विश्रवा, और विश्रवा के पिताजी का नाम था ऋषि पुलस्त्य। घूमते हुए जा रहे थे द्रोणगिरि पर्वत पर, देखा कि वहां पर ये गिरिराज है। गिरिराज जी 7 भाई हैं और 7 भाइयों में सबसे छोटे हैं गिरिराज जी। द्रोणगिरि पर्वत से कहा भाई एक पर्वत हमको दे दो, तुम्हारा छोटा बेटा हम अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमारी काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं है। द्रोणगिरि ने कहा मेरी तरफ से तो ले जाओ, लेकिन गिरिराज बाबा से पूछ लो। गिरिराज जी से पूछा, गिरिराज जी बोले मैं चला तो चलूंगा, लेकिन कैसे ले जाओगे? पुलस्त्य जी ने कहा था कि हमारे आप हाथ पर बैठ गए, हाथ पर बैठ करके चल देंगे। गिरिराज जी ने वादा किया था कि मुझे रास्ते में जहां भी रख दोगे मैं दोबारा नहीं खड़ा होगा। 84 कोस की भूमि आई, गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाया, पुलस्त्य जी अपनी शर्त को भूल गए, गिरिराज जी को यहीं पर रख दिया और गिरिराज जी को यहीं पर रखा। और रखने ही फिर पुलस्त्य जी ने आराम किया। पुलस्त्य जी चलने लगे, गिरिराज जी से बोले चलो। पुलस्त्य जी बोले अब नहीं जाना। गिरिराज जी बोले अब नहीं जाना। ऋषि पुलस्त्य ने श्राप दे दिया कि एक एक तिल रोज घटो। तब से गिरिराज पर्वत एक एक तिल रोज घटता। और आज सांडिल्य ऋषि को साथ में लेकर के नंद बाबा गोप ग्वाल वालों के साथ में आज भगवान गिरिराज जी पधारे हैं और गिरिराज बाबा के पूजन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने पूजन किया और उसके बाद में समस्त ग्वाल वालों ने पूजन किया। और देखो जब तक ये गिरिराज बाबा का पूजन करें तब तक तुम गिरिराज बाबा की परिक्रमा दें। क्या कोष की परिक्रमा जान जाओ? 7 कोष की तो अब रह गई है। और नाय माने मेरा मनवा सखीरी, नाय माने मेरा मनवा, और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। जो चल रहे हैं साथ चलना, लेकिन विशेषकर इन दोनों कॉलमों का ध्यान रखना। परसों भी गिर गए थे, ठीक है? और जो मेरे साथ गोवर्धन चले वो तैयार हो जाए। और मैं तो गोवर्धन
पूजन कर लिया हो, अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लें। और बाकी के जो सभी हैं आप विराजमान हो, सभी गिरिराज महाराज का पूजन कर लें। ऐसा बताते हैं साक्षात गिरिराज महाराज ठाकुर श्याम जी और बजरंगबली ये कलयुग की शरण पूजन करते जाए, हाँ परिक्रमा देते जाएं, पूजन पहले पूजन करें, उसके बाद में एक करके एक साथ खड़े मत हो, सबको दिया जाएगा मौका। छठा तेरी तेरे माथे
तेरे माथे माथे मुकुट विराज रहो। मैं सबसे नाता तोड़ने आई और तेरे लिए काना, तेरे लिए काना, मैं मुन्ना रोता तो तेरे लिए काना, छटा तेरी बीनी मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। मैं बोल रहा था वही काम हो गया, इनको पकड़ के रखो थोड़ा सा। मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो पर कंबा की तैयारी है, गोवर्धन तेरी मोट से प्यारी है, गोवर्धन लौटा है निर्गुण, लौटा है निर्गुण, लौटा है निर्गुण। आगे जल्दी बरात बजाई है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज
एक विशेष सूचना कल के विषय में। हाँ, देखिए आज आपने बड़े धूमधाम से, बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा के साथ में श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया। इसी प्रकार से कल सायंकालीन कथा में आप कृष्ण रुक्मणी झांकी स्वरूप को विवाह किया जाएगा, कृष्ण और रुक्मणी जी का। तो भैया सभी भक्तगणों से निवेदन है, नए नए वस्त्र पहन के आवे भैया। अच्छा जो बता बारात में को चलेगा। दख्यो सूर्यो अजायत श्रोताद्वाहस्य प्राणस्य मुखारग्नि नर्जायते। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाकी सवरिया तेरी आरती गाऊं, आगे जहरी आरती गाओ, मोरी मुकुटो तेरे शीशी पे सोहे, और मुकुट सीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देखी छवि भले हारी न जाऊं, देखी छवि भले हारी न जाऊं, बाके बहारी तेरी हारी गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली भोला गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ, दासी दासी के नाथ आप हो, राजनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी दिल में बसाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के हैं सब भक्तों के जी
आपः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति भवतु। सभी पुष्प ले ले, सबको पुष्प दो। देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वरे मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मे अर्पयामि परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। जय आज के आनंद जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्री राधे। मेरी जान निकल जाए, मेरी जान निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। आत्मनियम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः अथ ऋषिकेशाय नमः अस्तु प्रख्याय नमः। लो माता जी पी जाओ। हाँ ये और तीन बार हाथ धो लो, हाथ पानी गृहत्वयम् धो लो धो लो। देवता का ध्यान करेंगे, देव देवता का देव प्रभु देवता देव देवता जिस प्रकार से आपका उजाला सारे ब्रह्मांड में होता है, इसी प्रकार से हमारे नाम का यश सारे ब्रह्मांड में फैले। हमको इस प्रकार से जाने बुलाना आदमी आ रहा है। इस प्रकार से ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मन को जात जग्यो दूर्यो अजायता श्रोता द्वाहस प्राणस मुखादग्ने निर्जायते। ओम अखंड भूदेवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम अनाभ्यासीदंतर के वंशी शौर्यो समवददा पदभ्यां भूमिदसा रोदानदा रोगान कल्प्यन्न ऋतुभ्रांति समर्पयामि मिष्टान्नं समर्पयामि मिष्टान्नो प्रान्तो मोक्षुद्यार्थं च आचमनं समर्पयामि मोक्षुद्यार्थे लालगङ्गिताम्बूलान्ते पुङ्गे फलं समर्पयामि नमो नमः द्रव्य दक्षायामि स्थापयामि। अच्छा पुष्प लेके आता हूँ मैं। हाँ हाँ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशं च दीपो ज्योति नमस्तुते
दीपं ज्योति नमस्तुते नमो नमः ओम हरि ओम महाकर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि ओम भूदेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं प्रियंतं नमो नमः हेलो अरे वो गोली में थोड़ा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः आओ भैरव बाबा का नाम धरना है ओम हरि ओम ओम ह्रीं वटुकाय आपदावतारणाय गुरु गुरु वटुकाय ओम भैरव ओम हरि ओम ओम भैरव भावयामि स्थापयामि नमो नमः इतना ढूंढे बेटा फलं समर्पयामि मिष्टान्नं समर्पयामि मिष्टान्नोपरान्तं मुक्षुद्यार्थं जलात्मनं समर्पयामि यदाकुलञ्जताम्बुलान्ते पुङ्गी फलं समर्पयामि नमो नमः द्रव्यधायामि स्थापयामि और आया भैया स्वस्ति नमस्कारो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम स्वाहा मरुदः वृष्णिमातरः सोमं यावानो विदुधे भुजगमया अग्निदिव्यामनिवः सूर्यकसो विश्वेनो देव अवसाग्यमन्यं भद्रं करेवि शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाग्निजत्राः स्तरैरङ्गयुतस्तुवाग्वं शस्तनु विर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु सरिदो अन्ति देवा यथा न चक्राजरिसं तनु नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घितायुग्रन्थ्यो अदितिभ्यो रदति अन्तर्क्यमदति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदिति जाति नित्यम् ॐ द्योः शान्ति अन्तर्क्यं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति सामा शान्ति ॐ यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य सुशान्ति भवतु इनके बाएं हाथ में रखेंगे ओम श्रीमन्भागराधपते नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम भार्गवाभ्यां नमः ओम सचिवन्द्राभ्यां नमः ओम आदित्यकमलभ्यो नमः ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः ओम गुरुदेवताभ्यो नमः ओम रामदेवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम सर्वदेवेभ्यो नमः ओम सर्व ब्राह्मणभ्यो नमः ओम पितृदेवताभ्यो नमः ओम ऋतुपति सहिताय श्रीमन्भागराधपते नमः अम्मा तुम नहीं हाथ लगा लो बड़े मामा को एक ही बात है हाथ लगा लो जो इन पे हाथ रख लो दूंगा तीन बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अहं सत्य पारणे सुद्वारा कल्पे स्वंतरे अरे बैठो कलियुगे कलिप्रपंचने जम्बूदीपे भद्रसे अमुक क्षेत्रे अमुक राजस्थान क्षेत्रे ले लो पुष्प ले लो हाथ में माई हाथ लगा लेंगे सर्वप्रथम श्री गणेश पूजन उदारताय पूजन उदारताय श्री भैरवदास महाराज पूजन उदारताय श्री रघुवीर पूजन उदारताय चौसठ इंग्लिश पूजन उदारताय पूजन उदारताय श्री सप्तशत माता पूजन उदारताय श्री कुलदेवी पूजन उदारताय श्री चतुर्वेद सामो वेदो धात्वः अन्ये च सहिता सर्वे कलशं तो समासुता अत्र गायत्री सावित्री
शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थो द्रुतके कारिका गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् संस्थितं कुरु सर्वे समुद्रा सरदां जलदा नदा आयान्तु मम शान्तार्थ द्रुतके कारिका ओम अपां पते वरुणाय नमः वरुणाय राजन गुरु नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण मुरारी नाथ नारायण गंगा जल से भरी रे भारती अभी बुलाए जाओ। गंगा जल से भरी रे भारती कोई मसाले मसाले अयो, नरम नहीं है। बिनाऊं दादा बेतरे महाराज कोई मसाले दादा बेतरे महाराज हमारी मनसा पूरी कर दो दादा बेतरे महाराज हमारी मनसा बोलो पूरी कर दो दादा बेतरे महाराज तुम्हें धोरे कपूर चढ़ाऊं दादा बेतरे महाराज तुम्हें धोरे कपूर चढ़ाऊं दादा बेतरे महाराज घिस घिस चंदन करो कटोरा घिस 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 चंदन भरो कटोरा घिस घिस चंदन भरो कटोरा प्यारे नाम से भोग लगाओ नंद के लाल ब्रज के राजा भोग लगावे गंगापुर सिटी में हमारे मामा के न्याजा बुढ़वा के लड्डू गोपाल जी महाराज की वो सांचे दरबार की जय जय श्री राधे कर्णावतारं गन्धारधारं मुद्रेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आवाहनम न जानो परदास हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा जीवन का मेरे तुम पर जीवन का मेरे तुम पर अब पार है गलियां, कर दो अगम किया, कर दो अगम किया, सिखा दो कन्हैया, कर दो अगम किया। आरती के लिए सभी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतुं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी दया में निराला, सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, मंगल की मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाने। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल नव भंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल पंथी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल नव भंग बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही,
आप सभी ने भगवान की विविध बाल लीलाओं को सुना, भगवान का जन्मोत्सव मनाया, भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने सक्टासुर का वध किया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया, भगवान ने अघासुर का वध किया, भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, नाना राक्षसों को भगवान ने मारा। अनेकानेक राक्षसों को भगवान मारते हैं। और एक बात बताएं, भगवान मारते किसी को नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने आज तक कोई नहीं मारा। तो ये जितने भी राक्षस थे इनका क्या हुआ? भगवान बोले ये सब मरे मराए मेरे पास आए, मैंने तो सबको अपने धाम पहुंचाया था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान तो सबको तारते हैं। मरते तो हम लोग अपने ही कर्मों के अनुसार हैं। भगवान तो पतित पावन है, भगवान का काम है तारने। भगवान तो सबको तारते हैं, भगवान सबको गति देते हैं, सबको निर्वाण देते हैं, सबको मोक्ष देते हैं। भगवान नहीं मारते, मरते तो हम स्वयं हैं। भगवान की 85 चौकी हवेली में यमन अर्जुन नाम के वृक्ष थे। माता ने भगवान को ऊखल से बांधा था और ऊखल को लेकर के भगवान अपनी 85 चौकी हवेली में घूमते। और 85 चौकी हवेली में जैसे भगवान ताता थैया कर रहे थे, सो ऊखल बीच में फंस गया। झटके से दोनों वृक्ष टूट गए। कुबेर जी के दोनों पुत्रों का भगवान ने कल्याण किया और कल्याण किया तो यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, यहाँ पर हमारा लाला सुरक्षित नहीं है, वहां रह करके हम क्या करेंगे? कहाँ चलते हैं? वृंदावन। समस्त ग्वाल बाल वृंदावन पधारे हैं। वृंदावन तुलसी और तुलसी का जहाँ घना बन है वही वृंदावन है। यहाँ पर महारानी तुलसी का बड़ा घना बन है, बहुत तुलसी तुलसी, उसी को वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन की महिमा तो आप सब लोग जानते हैं। धर्म कर्म यहाँ बटे जेवरी। वृंदावन माने धर्म कर्म यहाँ बटे जेवरी और मुक्ति भरे कहा पानी। धन धन वृंदावन रज, धन्य है वो वृंदावन जो ब्रज की राजधानी है। धर्म कर्म यहाँ जेवरी बजते हैं और मुक्ति महारानी वहाँ पानी भरती है, वो भूमि है। तीर्थों के राजा है पुष्कर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थों के राजा कौन है? पुष्कर जी हैं तीर्थ राजा। और तीर्थों के भांजे हैं मुचकुंद। तीर्थों के राजा है पुष्कर। भगवान ने पुष्कर जी को तीर्थ राज घोषित कर दिया। सभी तीर्थ पुष्कर जी को कर देते हैं, राजा को सब कर देते हैं टैक्स। तो सभी तीर्थ पुष्कर जी को कर देते हैं, लेकिन वृंदावन कर नहीं देता। पुष्कर जी एक बार भगवान के पास में आए, बोले आपने मुझे तीर्थों का राजा घोषित कर दिया, लेकिन वृंदावन तो मुझे टैक्स ही नहीं देता। भगवान खिलखिला करके हंसे। भगवान बोले पुष्कर से क्यों भाई, एक बात बता, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी नहीं बनाया। बोले क्या मतलब? अरे बोले वृंदावन तो मेरा निज घर है, वृंदावन तो मेरा घर है, और क्या तुम मेरे घर से भी टैक्स देगा? उसका हाथ जोड़ के मैंने क्षमा करता, मुझे नहीं पता था कि वृंदावन में आपका साथ। वृंदावन में तो भगवान का नित्य वास, सेवा कुंज निधि बन गया। भगवान आज भी नित्य रास आता, नित्य। धन्य है वो ब्रजभूमि। वृंदावन में भगवान पधारे, दावा नल का पान किया, अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया। दीपावली आई, मैया दीपदान करने गई थी तो भगवान ने ये भी घोषणा कर दी कि मैं किसी को नहीं दुबाता, व्यक्ति अपने कर्म से ही डूबता है। दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मना।
अगले दिन फिर त्योहार था, इंद्र की पूजा। भगवान ने कहा था किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? ब्रजवासी बोले इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा, इसको करने से क्या लाभ है? ब्रजवासी बोले लाला इंद्र देवताओं का राजा है, इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र पानी बरसाता है, और जब पानी बरसता है तो फसल अच्छी होती है, गायों को भोजन मिलता है, गाय दूध देती है, दही बनता है, लौनी निकलता है, मक्खन खाता है। भगवान मुस्कुरा करके बोले बड़े भोले हो आप। मन क्यों? माने इंद्र किसी को सुख नहीं देता और ना ही इंद्र किसी को दुख देता, और ना ही इंद्र के कहने से बरसात होती है और ना ही इंद्र के कहने से बरसात रुकती है। तो ब्रजवासी बोले फिर क्या है? तो यही बात निषाद राज जी भैया लखनलाल जी से कहते हैं। निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा, जिस समय राजा रामचंद्र जी और जानकी जी आराम कर रहे थे, लखनलाल जी और निषाद राज बाहर पहरा दे रहे थे। तो निषाद राज ने पूछा था, भैया राम जी को तो वनवास मिला था और वो उनकी घरवाली थी, चलो वो उनके संग आगे, तुम काहे को आगे जंगल? 14 साल भर के कष्टों को भोगने के लिए तुम क्यों पधारे? लखनलाल जी बोले को काहू ना सुख दुख करता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया निषाद, कोई किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्म ही हमको सुख और दुख प्रदान करता है। इसीलिए इसमें राम जी का और मां जानकी का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म के अधीन होकर के मैं जंगल में आया। ऐसे ही भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम। हे ब्रजवासियों, जीव अपने कर्म से सुख पाता है, अपने कर्म से दुख पाता है, अपने कर्म से मृत्यु होती है, अपने कर्म से मोक्ष होता है। इंद्र किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, इंद्र किसी की मुक्ति नहीं कर सकता। ऐसा करो, आज से इंद्र की पूजा बंद करो। बहुत कर ली तुम लोगों ने इंद्र की पूजा। ब्रजवासी बोले लाला इंद्र की पूजा बंद कर दे तो किसकी पूजा करें? भगवान बोले मेरे देवता की पूजा। ब्रजवासी बोले तेरे देवता का क्या नाम है? और मेरे देवता का नाम है गौवर्धन। क्या नाम है? गौवर्धन। गौ और वर्धन। यहाँ पर गाय का समूह आनंद से वृद्धि करता रहे, वो गायों का कुल यहाँ पर आनंद से वृद्धि करता हो, वो गो। भगवान ने कहा कि मेरे गिरिराज की पूजा करो। गिर माने पर्वत और राज माने राजा, पर्वतों के जो राजा है। यहाँ पर गायों का कुल आनंद से वृद्धि करता हो, उस गोवर्धन की पूजा करो। और हमने बताया था गोवर्धन की उत्पत्ति के विषय में कल रावण के बाबा साहब ऋषि पुलस्त्य जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत से ला रहे थे। गोवर्धन जी ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया था, सो वो वृक्ष 84 को उसकी भूमि में रुके। ऋषि ने श्राप दे दिया, या तो काशी चलो और नहीं चलोगे तो एक एक तिल रोज घटोगे। तो तब से गिरिराज जी महाराज एक एक तिल रोज आना। हमारे दादा बाबा कहते थे किसी जमाने में जब जतीपुरा में सूर्य उदय होता, गोवर्धन में सूरज जी उगते थे तो जतीपुरा में घंटे 2 घंटे बाद छाया जाती थी, इतने बड़े थे गिरिराज जी। लेकिन अब तो राधा कुंड की परिक्रमा में तो गिरिराज जी हैं ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। विलुप्त प्राय अब तो केवल जतीपुरा वाली परिक्रमा में भगवान के दर्शन। और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है गिरिराज जी की लंबाई चौड़ाई थी 700 योजन की। कितनी? 700 योजन की थी गिरिराज। इस कलिकाल में छोटे होते जा रहे हैं, छोटे। अब 700 योजन से केवल 7 कोस मालूम है। हम लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं, कौन कौन जाता है परिक्रमा लगाने बताओ? हाँ, हम तो जाते हैं। हमारे तो घर के बगल में गिरिराज बाबा रोज जाते हैं। और देखिए लोग अब परिक्रमा लगाने नहीं जाते, अब तो गिरिराज जी की लंबाई चौड़ाई नापने जाते हैं, छूते तो नहीं होते। मैं परिक्रमा दिल्ली, हाँ पंडित जी परिक्रमा को तो हम 4 घंटे में पूरा कर लेंगे।
काऊ से पूछो क्यों भाई तू, और मैं 3 घंटा तो लास्ट परिक्रमा 3 घंटे में तो पूरी। अब कोई 3 घंटे में परिक्रमा लगती हो, 4 घंटे में परिक्रमा लगती होगी, कोई मतलब ही नहीं है जो लगा जाए। लेकिन अब तो लोग राउंड मारते हैं, जल्दी से घूम लो, हो गई परिक्रमा। आएगी परिक्रमा, परिक्रमा को या विधि दीजिए और रुक रुक ध्यान करें, गिरवर को बार बार सिर दीजिए। कुंड कुंड आचमन करके तब गिरवर नाम सही, परिक्रमा को या विधि दीजिए। अब तो नापने जाते गिरना बाबा छोटा तो नहीं हो गया, पहले 3.5 घंटे में लगा लेते थे, अब 3 घंटे में लग जाता। परिक्रमा को या विधि दीजिए, रुक रुक ध्यान करेंगे, बैठे भगवान का ध्यान, बार बार सिर दीजिए, धूप देता है। कुंड कुंड आचमन कीजिए, रास्ते में जितने भी कुंड मिले आचमन करें। अब तुमको ये नहीं पता कितने कुंड पड़ते, काय की परिक्रमा। अच्छा, परिक्रमा में कौन है? लुक लुक दाऊ जी के दर्शन करें। लुक लुक दाऊ जी, ये ना पता लुक लुक दाऊ जी का है। नवल कुंड, अप्सरा कुंड, न जाने कितने तो कुंड है। कुंड कुंड आचमन, चरणामृत कुंड है, नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है, गोविंद कुंड है, उद्धव कुंड है। परिक्रमा लगती है कम से कम 12 घंटे में। प्रेम से बोलो जैसे, आराम से घूमते रहो। और अब तो तुम्हारी सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने ट्राम मंजूर कर दिया है। कुछ समय बाद में रेल चला करेगी कच्ची परिक्रमा में, खुली वाली, आराम से बैठ जाओ और बस घूमते रहो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। रेल मंजूरी हो गई है, आराम से गए गंगापुर से वहां गोवर्धन और रेल में घूमते रहे, साथ उसमें रेल चला कर। आज नंद बाबा ने कहा, लाला हम तेरे देवता की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। भगवान बोले क्या शर्त है? अब तक हम इंद्र को जो भोग लगाते थे, आज तक इंद्र ने हमारा भोजन नहीं किया। हमारी पहली शर्त है कि आज हम तेरे देवता को भोग लगाएंगे, तेरे देवता को प्रत्यक्ष में आकर के भोजन करना होगा। भगवान की शर्त मंजूर। ब्रजवासी बोले हम विधि विधान नहीं जानते, पूजा पाठ की विधि क्या होती है, और जैसा रूखा सूखा हमसे बन रहा है तेरे मानना पड़ेगा। भगवान बोले तुम चलो तो सही, सब मान लिया। आज समस्त ब्रजवासी सांडिल्य मुनि को आगे करके और कहाँ पधारे हैं भगवान के साथ में गिरिराज जी, वृंदावन से गिरिराज जी। 7 कोस वाले गिरिराज बाबा को ब्रजवासियों ने देखा, लाला तेरा देवता तो बहुत बड़ो। भगवान बोले बड़ो तो क्या करे, भोग लगाओ। और आज समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से जो जो पकवान लाए थे वो सब गिरिराज जी के आगे लाए। सब में तुलसी पत्र डाल दिया, पर्दा कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला 7 कोस वाले गिरिराज को पर्दा कहते बना है। भगवान बोले हमारे देवता को पर्दा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा लेता है। बोले मैं, भगवान बोले लगाओ भोग। ब्रजवासी बोले लाला के अपने देवता से भोग लगाओ।